तो स्वागत है आप सभी का क्लास ORS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी निरंतर कर रहे होंगे। तो देखिए आज हमारी लास्ट डेट होगी शायद RPF कांस्टेबल के लिए। तो आज से हम एक नया सीरीज लेके आए हैं जो कि हमारा अरिहंत पब्लिकेशन का है। और इसमें देखिए टॉपिक वाइज आपको जीके, रीजनिंग और मैथ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए इसमें मैं आपको 50 क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वह मैं इसमें आपको सॉल्व कराऊंगा। तो अंत तक बने रहिए, धुआंधार प्रैक्टिस होने वाली है और ये आपका एक तरह का टॉनिक वीडियो होगा। देखिए जिस प्रकार कमजोरी में आपका टॉनिक आपको आपके हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होता है, उसी प्रकार ये जीके जीएस जो है अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप कभी फेल नहीं होंगे जीके जीएस में। तो चलिए आपको 50 क्वेश्चन जो आपके जीके जीएस में आनी है। तो चलिए शुरू करते हैं और अंत तक बने रहिए। देखिए पहला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है। तो देखिए ये आपका है पाषाण संस्कृति। कौन सी? आपकी पाषाण संस्कृति। दूसरा नंबर कह रहा है कि मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी। ऑप्शन है पशुचारण अवस्था, शिकार अवस्था, कृषि अवस्था या औद्योगिक अवस्था। तो पूछ रहा है मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी। तो देखिए मानव विकास की जो आपकी प्रथम अवस्था थी, उस टाइम जो आदिमानव रहते थे वह आपका जानवरों का शिकार करते थे और वह पत्थरों का नुकीले औजार बनाते थे और उन्हीं से वह जानवरों का शिकार करते थे और कच्चा मांस उस टाइम खाते थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा नंबर कह रहा है प्राग ऐतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे। तो देखिए आपके पत्थर से। अभी मैंने बताया आपको कि जो प्राग ऐतिहासिक काल के जो उपकरण थे वह आपके पत्थरों से बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर डी तीसरे का करेक्ट हो जाएगा। देखिए चौथा कह रहा है प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था। तो देखिए प्राचीन जो मानव था उस समय सबसे पहले उसने कुत्ते को जो है पालतू जानवर बनाया था। ऑप्शन नंबर चौथे का बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए पांचवा कह रहा है कि मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया। तो देखिए मानव ने सर्वप्रथम जो आग का प्रयोग किया था वह नवपाषाण युग में किया था। तो देखिए आदिमानव ने आग की खोज कैसे की थी। तो देखा गया कि जब एक बार क्या हुआ कि काफ़ी जंगल में जो है आंधी तूफान आ गया, तो जो टहनियाँ थी वह आपस में रगड़ खाकर उनसे चिंगारियाँ निकलने लगी और वो जो है पूरे जंगल में आग फैल गई। यह देख देख के आदिमानव ने भी इसी तरह का आग का प्रयोग और उसका आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर पाँचवा का ए करेक्ट हो जाएगा। छठवां नंबर देखिए क्या कह रहा है मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया था। तो देखिए मानव ने जो कृषि कार्य का कौन से युग में शुरू किया था। तो देखिए यह भी आपका था नवपाषाण युग में। नवपाषाण युग में मानव ने आग की खोज और कृषि की खोज जो है आरंभ कर लिया था। ऑप्शन नंबर 6 का सी करेक्ट हो जाएगा। सातवां कह रहा है मानव द्वारा सर्वप्रथम धातु का प्रयोग किया गया था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। तो देखिए मानव द्वारा जो है आपका सर्वप्रथम किसका, तो आपके तांबे का। किसका? तो तांबे का सर्वप्रथम आपका प्रयोग किया गया था। आठवां नंबर देखिए क्या कह रहा है कि मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था। तो मानव द्वारा जो सर्वप्रथम आपका फसल का उपयोग किया गया था वह आपका जौ का किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए जौ जो है आपका रबी की फसल होती है, या गेहूं की जब बुआई होती है तो उसी के साथ इसकी भी बुआई होती है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। आगे 9वां नंबर देखिए क्या कह रहा है नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो देखिए चावल की खेती का सर्वप्रथम जो आपके साक्ष्य मिले हैं वह आपके कोल्डिहवा से। कहाँ से? तो कोल्डिहवा से। 9 का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता
किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो देखिए आपकी कांस्य युग की। किसकी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह कांस्य युगीन आपकी सभ्यता मानी जाती है। 10 का हमारा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर कह रहा है हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? तो हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? तो देखिए हड़प्पा की खुदाई जब हुई थी आपकी 1921 ईस्वी में। कब? तो आपके 1921 ईस्वी में जो है वह हड़प्पा की खुदाई हुई थी। आपका 12 नंबर देखिए कह रहा है निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका है मोहनजोदाड़ो का। किसको? तो मोहनजोदाड़ो का। यहाँ पर जो है घोड़ों के अवशेष आपके मिले हैं। आगे देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो के टीले के खोजने का श्रेय किसे आपका दिया जाता है? मोहनजोदाड़ो के टीले की खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है रखाल दास बनर्जी को, दयाराम साहनी को, जॉन मार्शल को या माधव स्वरूप वत्स को। तो देखिए मोहनजोदाड़ो का टीले का जो खोजने का श्रेय दिया जाता है वह किसे दिया जाता है? तो उसे राखाला दास बनर्जी को। किसे? तो राखाला दास बनर्जी को। रखाला दास बनर्जी को। ऑप्शन नंबर 13 का फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर देखिए कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानगार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानगार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका जो प्राप्त हुआ है मोहनजोदाड़ो से। यहीं से आपका जो है विशाल स्नानगार का साक्ष्य मिला है मोहनजोदाड़ो से। 15 नंबर देखिए क्या कह रहा है निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है कि हड़प्पा आपकी रावी नदी पर है और कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो आपका जो है मोहनजोदाड़ो आपकी सिंधु नदी पर है। कालीबंगा आपकी घग्गर नदी का दे रखा है। लोथल आपका सतलज से दे रखा है। तो कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? तो देखिए 15 का जो डी दे रखा है कि लोथल जो सतलज दे रखा है आपका गलत हो जाएगा। बाकी हड़प्पा रावी नदी ये भी सही है, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी ये भी सही है, कालीबंगा घग्गर ये भी सही है, लेकिन लोथल जो आपका सतलज दे रखा है ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है धौलावीरा, लोथल, आपका सुरकोटडा या चंदूहदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो देखिए गोदीवाड़ा का साक्ष्य की बात करें तो आपके लोथल से। कहाँ से? तो लोथल से। आगे देखिए 17 नंबर कह रहा है निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? तो किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? तो वह जो आपकी धातु थी वह आपकी लोहा। कौन सी थी? वह जो लोहा थी वह हड़प्पा सभ्यता के लोग इसका प्रयोग नहीं करते थे। कह रहा है 18 नंबर कि किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से या चन्हूदड़ो से। तो किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति आपकी प्राप्त हुई है? तो ये जो आपकी थी आपके मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से? तो मोहनजोदाड़ो से। 19 नंबर कह रहा है आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? कह रहा है 19 नंबर आर्य सर्वप्रथम सबसे पहले कहाँ आकर बसे थे? तो देखिए 19 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे? तो आपके सप्त सिंधु प्रदेश पे। कहाँ पे? तो सप्त सिंधु प्रदेश पे। 20 नंबर कह रहा है कि ऋग वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो ऋग वैदिक काल का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो देखिए यह कौन नहीं जानता है कि आपके जो इंद्र हैं वह आपके ऋग वैदिक काल में इन्हीं की पूजा की जाती थी, क्योंकि यह वर्षा के देवता माने जाते थे। 21 नंबर कह रहा है देखिए कि ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो देखिए ये आपकी थी सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी
हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन है गाय की, वृक्ष की, माता की या प्रकृति की। तो ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वेदिक आर्य जो थे आपके, वह है आपके किसके? तो आपके प्रकृति की। किसकी? तो प्रकृति की। कह रहा है 23 नंबर, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के श्लोक में सबसे पहले किसका उल्लेख मिलता है? तो देखिए यह किसका उल्लेख मिलता है? तो शूद्र का। किसका? तो शूद्र का। ऑप्शन नंबर 23 का भी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा 24 नंबर, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो देखिए गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है आपका ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद जो है आपका है वह सबसे पुराना वेद आपका है। आगे देखिए आपका 25 नंबर क्या कह रहा है कि ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो ऋग्वेदिक आर्यों की जो भाषा थी वह आपकी संस्कृत थी। 26 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो देखिए सबसे प्राचीनतम वेद जो आपका है वह ऋग्वेद है। 27 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में से की गई है? तो निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? तो ये जो आपका वेद है वह जो है आपका यजुर्वेद है। कौन सा? तो यजुर्वेद। आगे कह रहा है 28 नंबर, ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? तो देखिए आपका गाय का। तो विनिमय होता क्या है? तो देखिए विनिमय वह होती है जैसे आपके दो प्राणियों के बीच लेन देन का जो कार्य होता है उसी को विनिमय कहते हैं। जैसे पहले क्या होता था, पहले जब पैसा नहीं होता था तो लोग क्या कहते थे, लोग करते थे कि कुछ वस्तु की जगह पर वह कुछ अनाज दे दिया करते थे, उसी को कहते थे विनिमय प्रणाली। तो 28 का डी गाय के देखिए विनिमय के माध्यम क्या था उस टाइम में ऋग्वेद काल में? तो गाय थी। 29 नंबर कह रहा है, ऋग्वेदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? 29 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सभा। जो ऋग्वेदिक काल की सबसे प्राचीन जो राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो आपकी सभा थी। फिर देखिए 30 नंबर कह रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए आपका वित्त स्थिरता का संबंध आपका झेलम से दे रखा है, विपाशा का संबंध व्यास से दे रखा है, परुषणी का संबंध रावी से है, और कुंभा का सुवास्ती से दे रखा है। तो कौन सी आपकी जो नदी है वह आपकी सुमेलित नहीं है? तो देखिए जो कुंभा आपका दे रखा है, कौन सा? कुंभा सुवास्तु का, यही आपका सुमेलित नहीं है। बाकी विदास्था नदी विदास्था का जो आधुनिक नाम है वह आपका झेलम है, विपाशा का जो आपका आधुनिक नाम है वह व्यास है, और पुरासणी का जो आपका आधुनिक नाम है वह आपका रावी है। मैंने नबी। फिर देखिए 31 नंबर कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दें। 31 नंबर कह रहा है कि ऋग्वेद काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो ऋग्वेदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन सा था? तो आपके प्रजापति। कौन? तो प्रजापति। बत्तीस नंबर कह रहा है, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? तो उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? तो आपकी जो धातु थी वह लोहा थी। आगे देखिए 33 नंबर कह रहा है, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव विजयते कहाँ से लिया गया है? तो देखिए भारत का जो आदर्श आपका वाक्य सत्यमेव विजयते ये आपके मुंडक उपनिषद से लिया गया है। 33 का बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है?
जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये आपके कौन है? तो महावीर स्वामी। कौन है? तो महावीर स्वामी, जो कि आपके जैन धर्म के 24वें आपके तीर्थंकर हैं और अंतिम हैं। कह रहा है जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो मैंने अभी आपको बताया, तो यह थे आपके महावीर स्वामी। कह रहा है पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? तो इन्होंने कौन सा जोड़ा था? तो आपका ब्रह्मचर्य। 36 का भी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। 49 इधर अभी देखिए है, कह रहा है जैन धर्म में त्रिरत्न हैं। ऑप्शन है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र या उपरोक्त सभी। तो जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो देखिए त्रिरत्न जो है आपके उपरोक्त आपके सभी हैं। क्या? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये आपके त्रिरत्न हैं। कह रहा है 38 नंबर, महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन दे रखा है आपका राजगीर बिहार में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, वैशाली बिहार में या कुशीनगर जो कि आपका उत्तर प्रदेश में। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वह वैशाली के कुंडल ग्राम में आपके बिहार में। कह रहा है आपके इस्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो इस्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो देखिए ये आपका है जैन धर्म। 40 नंबर कह रहा है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन है सारनाथ, पाटलिपुत्र, वल्लभी या श्रवण बेलगोला। तो प्रथम जैन संगीति आपकी जो सभा आयोजित की गई थी, यह की गई थी आपकी कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र जो कि आपके पटना का पुराना नाम है। 41 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो महावीर स्वामी ने किस भाषा में आपका उपदेश दिया था? तो देखिए ऑप्शन दे रखा है प्राकृतिक, संस्कृति, हिंदी या द्रविड़। तो महावीर स्वामी ने कौन सी भाषा में आपके जो है उपदेश दिया था? तो यह भाषा थी आपकी प्राकृतिक। कह रहा है 42 नंबर, महात्मा बुद्ध को बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो आपका हुआ था कहाँ पे? तो लुम्बिनी में। कह रहा है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो यह जो आपका कहा जाता है क्या? तो आपका देखिए महाभिनिष्क्रमण। क्या? तो महाभिनिष्क्रमण। ऑप्शन नंबर 43 का सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 44 नंबर कह रहा है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो ये आपकी जो हुई थी कहाँ पे? तो बोध गया यानी उर्बेला निरंजन नदी के तट पर। कहाँ पे? तो बोध गया उर्बेला जो आपकी निरंजन नदी के तट पर। कह रहा है 45 नंबर, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने जो आपका पहला उपदेश दिया था वह सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या हैं? तो देखिए बौद्ध धर्म के आपके 3 रत्न क्या हैं? तो आपके बुद्ध है, धम्म है और संघ है। यानी देखिए ये सभी के सभी हैं। क्या? तो ये सभी आपके त्रिरत्न हैं बौद्ध धर्म के। कह रहा है 47 नंबर, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश के किस भाषा में दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो यह भाषा थी आपकी कौन सी? तो पाली।
महावीर स्वामी ने प्राकृतिक भाषा में अपना उपदेश दिया था और महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में। कह रहा 48 नंबर, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथों में जानकारी मिलती है? 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? तो देखिए यह जो है आपकी है आगुंतर निकाय, क्या? तो आपके अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके, लेकिन आज मैं आपको केवल 50 क्वेश्चन कराऊंगा। धीरे धीरे मैं इस बुक को कंप्लीट करूंगा। फिर देखिए 49 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? देखिए क्या कह रहा है कि गांधार, तक्षशिला, अंग, चंपा, मगध, गिरिब्रिज या कौशल, मथुरा। तो निम्न में से कौन सा युग में आपका सुमेलित नहीं है? तो देखिए 49 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौशल का जो आपका मथुरा दे रखा है ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। बाकी गांधार का तक्षशिला सही हो जाएगा, अंग का चंपा ये भी सही है, मगध का गिरिब्रिज तो आप ये भी सही है, लेकिन आपका कौशल का जो मथुरा दे रखा है आपका रॉन्ग हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, कह रहा है हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो देखिए ये आपका जो शासक है अजातशत्रु। कौन है? तो अजातशत्रु। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो अजातशत्रु की। तो देखिए ये थे हमारे 50 क्वेश्चन MCQ, हमारे 50 क्वेश्चन। तो देखिए मैं आपको टॉपिक वाइज जीके कराऊंगा, किस हो? तो टॉपिक वाइज जीके कराऊंगा और MCQ क्वेश्चन होंगे। तो 50 क्वेश्चन में आपने क्या स्कोर अटेंड किया और क्लास कैसे लगी, और ये आपकी पहली क्लास थी। और अगर आप पसंद आई हो और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जुड़ जाइए। आपको डेली इसी चैनल पे प्रैक्टिस क्लासें मिलती रहेंगी। तो देखिए अरिहंत पब्लिकेशन जब मैं आपको पूरा सॉल्व करा दूंगा तब मैं आपको कोई दूसरा आपका बुक उठाऊंगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर, कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी।